नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर कारक विचार। कारक विचार में हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय विभक्ति में हम जो कुछ सूत्र उपपद विभक्ति हैं उन उपपद विभक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए आज हम चलते हैं उपपद विभक्तियों में। अगला जो हमारा वार्तिक सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते, इसका अध्ययन करते हैं। तो अंतरा अंतरेण युक्ते जो सूत्र है क्या कह रहा है? अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उसमें द्वितीय होती है। क्या है? अंतरा अंतरेण युक्ते। अब हम अनुवृत्ति लेंगे। इसके पहले हमने सूत्र पढ़ाया है उपसर्वतासु कर्यादिक पर्यादिसूत्रेषु द्वितीय आम्रेणितान्तेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते, कि द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, अन्यत्र और कहाँ कहाँ होती है। तो हमने अध्ययन किया अभितः परितः समय निष्ठा योगे अपि भी द्वितीय कार्य, यानी अभितः परितः समय निष्ठा हा और प्रति के योग में भी द्वितीय होती है। हमने इसका अध्ययन किया। फिर अगला वार्तिक सूत्र हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय कार्य। अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय कार्य, हम उसी सूत्र से अनुवृत्ति ले लेंगे तो ये हमारा सूत्र पूरा हो जाएगा। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय कार्य, यानी अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं अंतरा यानी बीच। अंतरा का अर्थ होता है बीच, और अंतरेण, अंतरेण का अर्थ है बिना विषय और बिना, दो अर्थ होते हैं। अंतरेण का क्या अर्थ है? विषय और बिना। ये अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संयोग में आएंगे अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अब तक हमने पढ़ा था अभितः परितः समया निष्ठा हा प्रति शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उसमें द्वितीय होती है। और उसके अंतर्गत हमने 4-5 उदाहरण जो था कि 4-5 उदाहरण हमने पढ़ा। परिजना राजा नाम अभितः तस्थो, अगला था राक्षस वेदीम परितः निराश्यत, ग्रामम समया निष्ठा व हा सठम मातु हृदय कन्याम प्रति स्निग्धा भवती। ये अभितः परितः समय निष्ठा के अंतर्गत 5-6 उदाहरण थे जिनको हमने पढ़ा। ये जो पद हैं अभितः परितः समयः निष्ठा, ये जो पद हैं जिस पद के संबंध में आते हैं उसे में द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो जैसे राक्षस वेदीम परितः, वेदी के चारों ओर से राक्षसों को निराश्रित निकाल दिया। तो किसके चारों ओर? वेदी के चारों ओर। तो परितः शब्द वेदी के योग में आया था इसलिए उसमें द्वितीय हुई थी। उसी तरह से अब हमारा ये अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अब कह रहा और दो शब्द हैं जो इस शब्द के संबंध में आएंगे उसमें भी द्वितीय होगी। वे दोनों शब्द और कौन कौन से हैं? तो अंतरा है पहला और दूसरा अंतरेण है। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द हमारा अंतरा है और दूसरा शब्द क्या है हमारा? अंतरेण। ये दो शब्द जिस किसी भी शब्द के संबंध में आएंगे उनमें द्वितीय होगी। अंतरा का अर्थ होता है बीच। अंतरा का क्या अर्थ होता है? बीच।
और अंतरेण का अर्थ बिना भी होता है और विषय भी होता है। दो अर्थ होते हैं अंतरेण के, बिना और विषय। ये दो शब्द जहाँ आएंगे वहाँ भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो इसके अंतर्गत उदाहरण क्या है, हम उन उदाहरणों को देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमारा इसमें है, दिया हुआ है अंतरा त्वाम माम हरि। अंतरा त्वाम माम हरि। पहला उदाहरण क्या है, अंतरा त्वाम माम हरि। तुम्हारे और हमारे बीच क्या है, हरि है। अंतरा माने बीच में, हरि हरि है, लेकिन किसके बीच में हरि है, त्वाम और माम, तुम्हारे और हमारे बीच में हरि है। तो यहाँ आया है अंतरा का अर्थ हो गया बीच में, और अंतरा शब्द किस शब्द के संबंध में आया है, त्वाम और माम के संबंध में आया है। यानी जिसके बीच में आएगा वो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो अंतरा शब्द त्वाम और माम के योग में आया हुआ है, त्वाम और माम के संबंध में आया है, इसीलिए त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। त्वम त्वम युवाम युयम त्वाम द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अहम आवाम वयम, माम आवाम असमान रूप चलता है, तो द्वितीय के एक वचन में माम होता है अस्मद में, और युष्मद में द्वितीय के एक वचन में त्वाम होता है। तो हरि है, लेकिन किसके बीच में हरि है, तुम्हारे और हमारे बीच में हरि है। इसीलिए अंतरा शब्द तुम्हारे और हमारे के संबंध में आया हुआ है। इसीलिए साथियों त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति है। त्वाम और माम में कौन सी विभक्ति हो गई है, द्वितीय विभक्ति हो गई है। किस सूत्र से, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण युक्ते। और दूसरा उदाहरण दिया हुआ है हमारा, रामम अंतरेण, रामम अंतरेण ना किंचिद जानामि, ना किंचिद जानामि। रामम अंतरेण ना किंचिद जानामि। तो आया है राम के विषय में, या राम को छोड़ करके, या कहिए राम के बिना। ना किंचित जानामि, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। राम को छोड़कर, ना माने नहीं, किंचित माने कुछ, जानामि माने जानता हूँ। यानी राम को छोड़कर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, या राम के बिना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, या राम के विषय में छोड़ करके मैं कुछ भी नहीं जानता। राम को छोड़ करके मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो किसको, अंतरेण शब्द किसके संबंध में आया है, राम के संबंध में आया है। किसके बिना, अगर हमको प्रश्न करते हैं कि किसके बिना कुछ नहीं जानते हो, तो हमारा उत्तर होगा राम के बिना मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो बिना शब्द किसके संबंध में आया है, राम के संबंध में आया है। इसीलिए राम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। क्या हो गई है, द्वितीय विभक्ति। रामम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, रूप इसका चलता है रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान। तो रामम शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और अंतरेण का संबंध राम से है। किसके संबंध में अंतरेण आया है, राम के संबंध में आया है। इसीलिए रामम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लग गया है। द्वितीय विभक्ति किसमें लगी है, रामम में। किस सूत्र से, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा शब्द और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उसी में द्वितीय लगती है। तो यहाँ अंतरेण राम के संबंध में आया है, यानी राम के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, या राम को छोड़ करके मैं कुछ नहीं जानता हूँ।
तो राम शब्द जो है अंतरेण शब्द राम के संबंध में आया हुआ है साथियों, इसीलिए रामम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। और किस सूत्र से? अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। तो ये दो उदाहरण है, पहले में अंतरा शब्द आया है, दूसरे में अंतरेण शब्द आया है। अंतरा और अंतरेण ये दोनों शब्द आ गए हैं और दोनों में अंतरा शब्द के संबंध में त्वाम और माम आया है, इसलिए इसमें द्वितीय हो गई है। और अंतरेण के संबंध में राम आए हैं रामम में, इसलिए द्वितीय विभक्ति लग गई है। अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आएंगे उसी में द्वितीय होगी। इसी तरह से और भी उदाहरण आ सकते हैं, अंतरा और अंतरेण शब्द और भी उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन जिसके संबंध में आएंगे उसी में द्वितीय होगी। तो हमारी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में ये उदाहरण दिए हुए हैं, इसलिए हमको इन्हीं उदाहरणों को पढ़ना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हम इन्हीं उदाहरणों को पढ़ लेंगे। रामम अंतरेण ना किंचित जानामि, अंतरा त्वाम माम हरि, किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा अंतरेण युक्ते। किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति त्वाम और माम में लगी है? तो हमारा आंसर होगा अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय से त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति है। और रामम अंतरेण ना किंचित जानामि, तो रामम में द्वितीय किस सूत्र से हुई है? तो अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय से रामम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। और एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुः समर्था। तीसरा उदाहरण इसी में दिया है, त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुः समर्थः। त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुः समर्थः, कि तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। इसका अर्थ होगा त्वाम माने तुम्हारे, अंतरेण माने बिना, को अन्य कौन दूसरा, प्रतिकर्तुम माने प्रतिकार करने में, बदला लेने में, समर्थः समर्थ है। कि तुम्हारे या सिवा या तुम्हारे बिना कौन ऐसा है जो बदला लेने में समर्थ है। तो अंतरेण शब्द किसके संबंध में आया है? त्वाम के संबंध में आया है। किसके बिना? तुम्हारे बिना। किसके बिना? तुम्हारे बिना। तो अंतरेण का अर्थ बिना हो गया, तो बिना किसके बिना? तुम्हारे बिना, इसीलिए त्वाम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। त्वाम बिना को अन्य प्रतिकर्तुः समर्था, तुम्हारे बिना कौन है जो बदला लेने में समर्थ है। तो त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुः समर्था, अंतरेण शब्द यहाँ आ गया है, त्वाम में अंतरेण शब्द आया है। अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आता है उसमें द्वितीय लगती है, तो यहाँ अंतरेण इस वाक्य में त्वाम के संबंध में आया हुआ है साथियों, इसीलिए त्वाम में द्वितीय विभक्ति लग गई और हमारा वाक्य बना त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्था। तो त्वाम में द्वितीय लगी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ त्वाम और माम में द्वितीय लगी है, यहाँ रामम में द्वितीय लगी है। किस सूत्र से? अंतरा अंतरेण युक्त, क्योंकि यहाँ भी अंतरा है, यहाँ भी अंतरेण है, यहाँ भी अंतरेण है, तो हमारा सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्त द्वितीया। अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं उसी में द्वितीय लगती है। तो ये वाले वाक्य में अंतरेण शब्द त्वाम के संबंध में आया है कि तुम्हारे बिना आया है, कि तुम्हारे बिना कौन बदला लेने में समर्थ है। तो अंतरेण का संबंध तुम्हारे से है, इसीलिए तुम्हारे में त्वाम द्वितीय विभक्ति लग गई है। यहाँ रामम अंतरेण ना किंचित जानामि, राम के सिवा मैं कुछ नहीं जानता, या राम के बिना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, या राम के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। तो अंतरेण किसके लिए आया? राम के लिए आया है, इसीलिए रामम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। यहाँ पहले वाले वाक्य में अंतरा त्वाम माम हरि, हरि है, लेकिन किसके? अंतरा यानी बीच में, किसके बीच में हरि है? तो त्वाम और माम, तुम्हारे और हमारे बीच में हरि है, तो इसीलिए तुम्हारे और हमारे का संबंध किससे है? अंतरा से। अंतरा शब्द का संबंध तुम्हारे और हमारे से है, इसीलिए त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति लग गई है।
तो ये रहा हमारा सूत्र अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं साथियों उसी में द्वितीया लगती है। जैसे हमारा वाक्य है अंतरा त्वाम माम हरि रामम अंतरेण ना किंचित जानामि, अंतरेण त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुः समर्थः, कि तुम्हारे बिना कौन ऐसा है जो बदला लेने में समर्थ है। अब हमारा अगला जो सूत्र है अगला सूत्र हमारा है कालध्वनोर अत्यंत संयोगी। इस सूत्र को भी देख लेते हैं। कालध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र हमारा क्या कह रहा है। अगला वार्तिक सूत्र है हमारा साथियों कालध्वनोर अत्यंत संयोगे। कालध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र हमारा कहता है कालवाची और मार्गवाची शब्द में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। कालध्वनोर अत्यंत संयोगे, कि जब कोई क्रिया लगातार, काल का मतलब होता है समय और ध्व का मतलब होता है मार्ग। क्या होता है, काल का क्या मतलब होता है समय और अध्वन का मतलब मार्ग होता है। इनका जब अत्यंत संयोग हो तो वहाँ भी द्वितीय लगती है। यानी जब कोई क्रिया लगातार कुछ काल तक या कुछ समय तक होती रहे और कोई वस्तु जब लगातार कुछ दूरी तक हो, जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे और कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक हो तो उस मार्गवाची और समयवाची शब्द में द्वितीया होती है। इस सूत्र की परिभाषा यही है कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे और जब कोई क्या हो, वस्तु लगातार कुछ दूरी तक हो तो वहाँ उस मार्गवाची और समयवाची शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। कालध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया कार्या। हम फिर पिछले वाले सूत्र का अनुवृत्ति ले लेंगे कि कालवाची और मार्गवाची शब्द के संयोग होने पर भी उसमें द्वितीया कार्या द्वितीया विभक्ति होती है। ये भी उपपद विभक्ति है। कैसा है ये, उपपद विभक्ति है कि जहाँ कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द आएंगे ऐसे वाक्यों में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे कुछ समय तक होती रहे और कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक, अध्वन का मतलब क्या होता है मार्ग, कुछ दूरी तक हो तो मार्गवाचक या मार्गवाची और समयवाची शब्द में द्वितीया होती है। जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे और कोई वस्तु लगातार कुछ दूरी तक हो तो मार्गवाची और समयवाची शब्द में द्वितीया होती है। जैसे इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो हमारा जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, पहला वाक्य है हमारा चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे।
चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। 4 वर्ष तक क्या करता रहा? वेद पढ़ता रहा। अब इसमें क्या है, ये सूत्र हमारा कालधुनोर अत्यंत संयोगे कह रहा है जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे और कोई वस्तु जब लगातार कुछ दूर तक हो तो उसमें मार्गवाची और समयवाची शब्द में द्वितीया लगती है। तो हमारा पहला वाक्य है कि चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। अधिजगे लिट लकार की क्रिया है, अधिजगे में लिट लकार है, तो क्या है? चत्वारि 4 वर्षाणि वर्ष तक वेदम, वेद को अधिजगे अध्ययन करता रहा, पढ़ता रहा। तो यहाँ वेद को पढ़ने का जो काम है वो कितने वर्ष तक हो रहा है? 4 वर्ष तक लगातार वो 4 वर्ष तक वेद का अध्ययन कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो लगातार 4 वर्ष तक वेद का अध्ययन कर रहा है। तो यहाँ क्रिया कालधुनोर अत्यंत संयोगी सूत्र हमारा क्या कह रहा है? जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक हो तो उस समयवाची शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो समयवाची और मार्गवाची शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो चत्वारि वर्षाणि 4 वर्ष तक क्या करता रहा? वेद का अध्ययन करता रहा। तो वेदम में भी द्वितीय है, चत्वारि वर्षाणि में भी द्वितीय है। अब द्वितीय विभक्ति कैसे हुई है? क्योंकि जो वेद पढ़ने का काम हो रहा है वह लगातार 4 वर्ष तक होता रहा है, निरंतर लगातार 4 वर्षों तक वेद पढ़ने का काम हो रहा है, वेद का अध्ययन करने का काम हो रहा है। इसीलिए कालधुनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से क्या हो जाएगा? चत्वारि वर्षाणि में द्वितीय हो गई। चत्वारि वर्षाणि में किस सूत्र से द्वितीय हुई है? कालधुनोर अत्यंत संयोगे, कालधुनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से चत्वारि वर्षाणि में द्वितीय हो गई है। क्योंकि कालवाची शब्द है। चत्वारि वर्षाणि कैसा शब्द है? ये कालवाची शब्द है। 4 वर्ष तक निरंतर किसका अध्ययन होता रहा? वेदम, वेद का अधिजगे अध्ययन किया। और वेदम में भी द्वितीय है, वेदम में भी द्वितीय है, ध्यान दीजिएगा। वेदम में भी द्वितीय है। तो वेदम में द्वितीय किस सूत्र से हो जाएगा? वेद का अध्ययन करता रहा। तो वेदम में कर्तुरीप्सित तमम कर्म से द्वितीय लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से वेदम में द्वितीय है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और चत्वारि वर्षाणि ये समयवाचक शब्द है, इसीलिए कालधुनोर अत्यंत संयोगे से चत्वारि वर्षाणि में द्वितीय लगी है। यहाँ इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेद पढ़ने का काम जो हो रहा है लगातार 4 वर्ष तक हो रहा है। तो यहाँ जो है काम, जो वेद अध्ययन का कार्य है वो लगातार 4 वर्ष तक हो रहा है। और हमारा सूत्र ये भी कह रहा है कालधुनोर अत्यंत संयोगे कि जब कोई क्रिया, यहाँ अधिजगे क्रिया लिट लकार की है, कि जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक हो तो उसमें द्वितीय लगती है। ध्यान दीजिएगा, कालधुनोर अत्यंत संयोगे कह रहा है जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक हो तो उसमें द्वितीय लगती है। तो यहाँ वेद अध्ययन का जो कार्य है वह लगातार 4 वर्ष तक हो रहा है। तो ये समयवाची शब्द हो गया कि नहीं? चत्वारि वर्षाणि ये समयवाची शब्द है, लगातार 4 वर्ष तक। तो चत्वारि वर्षाणि में कालधुनोर अत्यंत संयोगे, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कालधुनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीय हो गई। अब वेद का अध्ययन करता रहा, किसका अध्ययन लगातार 4 वर्ष तक कर रहा है? तो वेद का अध्ययन कर रहा है, वेद को पढ़ रहा है। तो वेदम में द्वितीय हो गई कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, क्योंकि कर्ता को सबसे ज्यादा जो प्राप्त करना चाह रहा है ज्ञान, वो किसका अध्ययन करके? वेद का अध्ययन करना चाह रहा है। तो 4 वर्ष तक तो लगातार पढ़ा, लेकिन किसको पढ़ा, किसका अध्ययन किया? तो हमारा आंसर आएगा वेद का अध्ययन किया। तो वेद कर्ता का सबसे ईप्सित था, इसीलिए वेदम में कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होके द्वितीय लगी है।
और चत्वारि वर्षाणि में कालधनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया लगी है। क्योंकि लगातार 4 वर्ष तक कार्य कर रहा है तो लगातार समयवाची शब्द है ये चत्वारि वर्षाणि, इसीलिए इसमें कालधनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया हो गई है। और वेदम कर्ता का सबसे ज्यादा ईप्सित है, वेद को सबसे ज्यादा पढ़ना चाह रहा है, इसीलिए वेदम में कर्तु रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई। अधिजगे क्रिया है, कर्ता का अधिजगे क्रिया है जो लिट लकार में है, अधिजगे लिट लकार में है। तो और दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण क्या दिया है, सहस्र वर्षाणि, दिया है सहस्त्रम, सहस्रम वर्षाणि सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान्। दूसरा उदाहरण है सहस्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान्। राक्षस जो है कितने वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, सहस्रम माने क्या होता है 1000, वर्षाणि वर्षों तक, 1000 वर्षों तक लगातार निरंतर क्या करते रहे, तपस्तप्तवान्, तपस्या करते रहे। राक्षस जो है 1000 वर्ष तक लगातार क्या करते रहे, तपस्या करते रहे। तो अब यहाँ समयवाची शब्द कौन सा हो गया, सहस्रम वर्षाणि हो गया, क्योंकि लगातार 1000 वर्ष तक लगातार निरंतर तपस्या कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, राक्षस लोग कर रहे हैं। तो सहस्रम वर्षाणि शब्द ये हमारा समयवाचक शब्द है, क्योंकि लगातार 1000 वर्ष तक काम हो रहा तपस्या करने का। तो कालधनोर अत्यंत संयोगे सूत्र हमारा कह रहा है जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती है तो उसमें द्वितीया लगती है, इसीलिए सहस्रम वर्षाणि में कालधनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से क्या हो गया है, द्वितीया। कालधनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से सहस्रम वर्षाणि में द्वितीया हो गई। और तपस्तप्तवान् लगातार 1000 वर्ष तक क्या करते रहे, तपस्या को करते रहे। तपस्तप्तवान् में कर्तु रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, कर्तु रीप्सित तमम कर्म से तपस्तप्तवान् में क्या हुई है, कर्म संज्ञा होके द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। तपस्तप्तवान् की कर्म संज्ञा हुई है कर्तु रीप्सित तमम कर्म से और उसमें द्वितीया लगी है, द्वितीया का बहुवचन है। और सहस्रम वर्षाणि 1000 वर्ष तक लगातार निरंतर तपस्या को किया राक्षसों ने, इसलिए ये सहस्र वर्षाणि शब्द हमारा समयवाचक शब्द है। इसीलिए समयवाचक शब्द होने के कारण सहस्रम वर्षाणि में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। किस सूत्र से, कालधनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से। तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि सहस्र वर्षाणि में कालधनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया हुई है, क्योंकि लगातार 1000 वर्ष तक, तो यह समयवाचक शब्द है। 1000 वर्ष तक लगातार राक्षसों ने क्या किया, तपस्तप्तवान्, तपस्या क्यों किया, इसीलिए सहस्रम वर्षाणि में कालधनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया लगी है। और तपस्तप्तवान् में कर्तु रीप्सित तमम कर्म से द्वितीया विभक्ति लगी है, क्योंकि राक्षस लगातार 1000 वर्ष तक किसको किया, तपस्या को किया। तो तपस्या इनका ईप्सित कर्म था, इसीलिए जो है कर्तु रीप्सित तमम कर्म से तपस्तप्तवान् में द्वितीया लगी हुई है। और एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी। तीसरा उदाहरण हमारा है, क्या है, क्रोशम कुटिला नदी। इसका अर्थ है कोस भर, कुटिल मतलब होता है टेढ़ा, कोस भर टेढ़ी है क्या, नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। कोस क्या है, ये मार्गवाचक शब्द है।
कोस क्या है? मार्गवाचक शब्द कोस है। और कुटिला क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। नदी जो है एक कोस तक लगातार निरंतर एक कोस तक टेढ़ी है। तो यहाँ मार्गवाचक शब्द कोस क्या कर रहा है? मार्गवाची शब्द जब कुछ दूरी तक हो तो उसमें द्वितीया लगती है। किस सूत्र से? कालध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से। इसीलिए क्रोशम में द्वितीया विभक्ति लग गई है। नदी क्या है? कुटिला, टेढ़ी है। कैसी टेढ़ी है? क्रोशम, कोस भर तक नदी लगातार टेढ़ी है। इसीलिए क्रोशम में कालध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया हो गई है। हमारा वाक्य बना है क्रोशम। कोस में क्या हो गया है? कालध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से, अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्गवाची शब्द में द्वितीया होगी किस सूत्र से? कालध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से। क्योंकि कह रहा जब कोई क्रिया लगातार कुछ दूरी तक हो तो उस मार्गवाची शब्द में द्वितीया होती है। और इसके पहले उदाहरण में चत्वारि वर्षाणी में जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक हो तो समयवाची शब्द में द्वितीया हो गई है कालध्वनोर अत्यंत संयोगे से। और जब कोई क्रिया लगातार कुछ दूरी तक हो तो उस मार्गवाची शब्द में कालध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया हो गई है। क्योंकि नदी जो टेढ़ी है वो कोस भर तक लगातार टेढ़ी है, इसीलिए कालध्वनोर अत्यंत संयोगे से क्रोशम में द्वितीया विभक्ति लगा है। और चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे में लगातार 4 वर्ष तक काम हो रहा है अध्ययन का, इसीलिए चत्वारि वर्षाणि में कालध्वनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया हुई है। और इसके पहले एक उदाहरण हमने बताया था, सहस्र वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान। राक्षस जो है 1000 वर्ष तक निरंतर लगातार 1000 वर्ष तक क्या किया? तपस्या किया। तो सहस्र वर्षाणि समयवाचक शब्द है, इसीलिए उसमें कालध्वनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया हुई थी। तो और वेदम में यहाँ द्वितीया कर्तु रीप्सित तमम कर्म से हो गया। तपस तप्तवान में भी द्वितीया कर्तु रीप्सित तमम कर्म से होगा। और क्रोशम कुटिला नदी में नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो कोस भर मार्गवाचक शब्द है। कोस क्या है? अब तो मार्ग को किलोमीटर में नापा जाता है, पहले मार्ग को कोस में नापा जाता था। तो कोस भर जो नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये मार्गवाचक शब्द कोस हो गया। इसीलिए कोस में द्वितीया विभक्ति लग के क्रोशम बना। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है। तो इस तरह से कर्मकारक द्वितीया विभक्ति में उपपद विभक्ति 2 सूत्रों का आज हमने अध्ययन किया। पहला क्या था? पहला सूत्र अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। अंतरा और अंतरेण शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं वहां द्वितीया होती है। कालध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। कालवाची और मार्गवाची शब्द जिस शब्द के संबंध में आते हैं वहां भी द्वितीया होती है। जैसे हमने क्रम से इन सूत्रों को पढ़ा और उदाहरण सहित पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः।